सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Hello students, welcome back to video solution series. Today's video we start from question number 41. Let's start. Question number 41 हमारे पास है arrange in the order as directed. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास the given alkenes in the order of their stability. तो यहाँ पे stability order देखनी है तो उसके लिए क्या देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली। तो उसके लिए अल्फा एच काउंट करना है तो ए में अल्फा एच काउंट करेंगे डबल बॉन्ड के पास में। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास में भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने अल्फा एच हो जाएंगे 4 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये वाले हो जाएंगे, इसके अलावा 1 हाइड्रोजन ये हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं 6 अल्फा एच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 + 3 और 2 यहाँ पे आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये 10 अल्फा एच है। तो यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच जहाँ पर होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा सी, देन बी, देन ए। इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं कि H+ को रिमूव करेंगे और जो भी एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो जैसे ही एनायन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एनायन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर यदि हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव किया तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही हो गई। इसके बाद में अब कार्बन पे देखना है तो ये कौन सा कार्बन है, ये sp कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। क्योंकि sp2 कार्बन क्यों है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर ये कार्बन क्या है sp3 कार्बन है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज़्यादा, फिर sp3 कार्बन से, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिखेंगे तो उसमें ए के बाद क्या आएगा सी, देन बी, देन डी। तो यहाँ पर डी की जो होगी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगी, प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये +m की तरह बिहेव करेगा तो ये भी इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसकी वजह से भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लीस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखना है तो बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट पे और सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, डी में और बी में। पर यहाँ पर यदि ये अल्कोहल देखें तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्राउडिंग जो होती है वो लेस स्टेरिक होता है हिंड्रेंस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो मोर इफेक्टिव होगी, मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा डी का, देन बी का, फिर यहाँ पर देखें ए में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो यहाँ पर डायपोल क्रिएट होगा, इसका जो डायपोल होगा वो 0 नहीं होगा, और यहाँ पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो ए इसके बाद आ जाएगा और सी आ जाएगा। यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी चेक करें तो बी की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और डी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, अराउंड 108 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट डी देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही चेक करना होगा। तो यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 3 और ये 2 तो यहाँ पर कितने टोटल अल्फा एच हो गए, 10 अल्फा एच हो गए। ठीक है, यहाँ पर काउंट करूँ मैं तो 3 ये हो जाएंगे, 1 एच ये हो जाएगा और 2 एच ये हो जाएंगे, दैट मीन्स 6 अल्फा एच यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में यदि अल्फा एच यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 3 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ पर भी काउंट करें तो यहाँ पर भी ये 3 अल्फा एच हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा एच है, तो यहाँ पर ए सबसे ज़्यादा, फिर बी। अब सी और डी में यदि डिसाइड करें, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच तो सेम है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिड है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है
जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है रिंग में, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, मोर एंगल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे एक पेंटागन है, पेंटागन पे जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल वो अराउंड 108 होता है, बट यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तब कितना, अराउंड 1 डिग्री ही स्ट्रेन था। बट जैसे ही sp2 होगा तो sp2 होने से 120/180 यानी 12 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आएगा। तो पर जैसे ही 2 कार्बन और हो जाएंगे तो 12 डिग्री के 2 एंगल स्ट्रेन, जिससे रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर बी के बाद में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, डी देन सी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास आ गया डी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनके बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स बताने। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं डायरेक्टली, ये जो होगा ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए डायरेक्टली कौन कौन से, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी आपको सिर्फ कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो बेंजीन के साथ में ये हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, यहाँ पर ये कनेक्टेड होगा और यहाँ पर ये 2 कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो ये, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर कनेक्टेड देखें तो ये और ये। ठीक है, यहाँ पर देखें तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन ये कितने हो जाएंगे, 5 अल्फा H 5 हो जाएंगे। यहाँ पर काउंट करें तो ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पर काउंट करें तो ये 3 और यहाँ पर काउंट करें तो ये 2। ठीक है, तो इस हिसाब से 5 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, S4 R के कोरस्पॉन्डिंग है, थर्ड Q के और P इसके। तो इस तरह से हमने मैचिंग कर ली दोनों कॉलम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, आइडेंटिफाई प्लस एम मेसोमेरिक और माइनस एम ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लस एम और माइनस एम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे, जैसे ही कोई बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि लोन पेयर कंटेनिंग है, अब जो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कराने में ये इस तरह से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये क्या ग्रुप हो जाएगा, प्लस एम। और यदि माइनस एम ग्रुप कौन से होंगे, जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच करने पे यदि उनमें रेजोनेंस कराया जाए कुछ इस तरह के ग्रुप, तो यहाँ पर रेजोनेंस ये होगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे बेंजीन रिंग से, तो ये माइनस एम ग्रुप हो जाएंगे। इसी बेसिस पे अपन यहाँ पर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को देगा, तो ये हो जाएगा एक प्लस एम ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन है और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो प्लस एम माइनस आई ग्रुप हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये लोन पेयर कंटेनिंग है, तो ये प्लस एम ही होगा। प्लस कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन, तो इसलिए माइनस आई हो जाएगा ये। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कार्बन क्या है, CO, ये जो ग्रुप है ये एक माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तो ये माइनस एम और माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये ग्रुप भी माइनस एम और माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। NO2 ग्रुप भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर NO2 क्या होता है, N डबल बॉन्ड हो, इस तरह से होगा। तो रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा है, तो माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो OCS3 का लोन पेयर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम और माइनस आई। यहाँ पर ये माइनस एम माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस एम माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस देखें तो ये भी कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये प्लस एम और माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स एज पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, या प्रोटिक से मतलब क्या है, जो H+ दे सके या फर्निश कर सके, और एप्रोटिक विच डज नॉट फर्निश H+। ठीक है, तो ये एप्रोटिक हो जाएंगे। पोलर तो आपको पता ही है, प्लस माइनस के रेट होने चाहिए, तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस रेट तो होगा, तो पोलर तो है, बट यहाँ पर कोई भी H+ फर्निश करने वाली साइट नहीं है, तो ये क्या होगा, पोलर एप्रोटिक। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पोलैरिटी तो है सल्फर पर, यहाँ पर H+ भी जा सकता है, तो पोलर प्रोटिक हो जाएगा ये। यहाँ पर देखें तो नॉन, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नॉन पोलर एप्रोटिक। यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर भी H प्लस नहीं है पर पोलैरिटी है और एप्रोटिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं जा सकता, यहाँ पर प्लस हाईली अनस्टेबल होगा तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन ईच पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देखना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से अच्छे होते हैं? जो अटैक करने के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो, बट जैसे ही ये लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी यदि चेक करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बी की, क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जब अपना लोन पेयर इजीली दे सके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बी की ज़्यादा होगी ए से, इसे बी मान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ए में भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक बार NH पे नेगेटिव यहाँ पर भी है, NH पे नेगेटिव यहाँ पर भी है, बट ये जो NH पे नेगेटिव है ये डीलोकलाइज्ड है, दैट मीन्स डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, बट ये ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पर CH4 है। ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस पर कोई भी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बट यहाँ पर अमोनिया के पास में लोन पेयर है जो इजीली डोनेट कर सकता है। तो इस बेसिस पे इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपन डोनेशन ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा? A is greater than B. That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.